नमस्कार, मैं हूं अनिल त्रिपाठी। आप देख रहे हैं नया लुक। हम एक बार फिर से हाजिर हैं बिहार चुनाव के संदर्भ में अपनी चर्चा लेकर। शुरुआत हुई थी जब सुबह काउंटिंग की तो लगा था कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जब उसके बाद अगला चरण आया, 2-3 चरण की काउंटिंग पूरी हुई तो बल्ले बल्ले होने लगी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। लेकिन अब शाम का वक्त जैसे जैसे बीत रहा है और अब की स्थिति यह है कि लगभग आप मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा चरण की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 32 या 33 चरण की कुल काउंटिंग होनी है, जिसमें से अब तक अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं 17-18 के आसपास हम पहुंच रहे हैं, काउंटिंग हो रही है। लेकिन अब स्थिति ये होती चली जा रही है कि अब क्या होगा अगले पल कुछ नहीं कहा जा सकता। पल पल स्थितियां बदल रही हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2020 मैच की तरह ये होता जा रहा है बिहार का चुनाव। तो क्या ताज़ा स्थिति है, क्या हालात हैं वहाँ के, ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नया लुक के पॉलिटिकल एनालिस्ट आर.डी. स्वामी जी। नमस्कार सर। स्वामी जी, ये बताइए कि इस समय की वस्तुस्थिति क्या है, कौन कहाँ से आगे चल रहा है, धरातल पे क्या हकीकत है इस समय की। त्रिपाठी सर, मैं ये चीज बताऊंगा कि जिस भी सीट पे 10,000 से ज्यादा की मार्जिन है, उस सीट पे अभी करंट में जिस पे 10,000 से ज्यादा की मार्जिन चल रही है उस पे मैं बताऊंगा। और जिस पे समझिए कि अब जो 10,000 का मार्जिन है 17-18 राउंड के बाद अब कुछ कुछ क्लियर होने लगा है कि वो कैंडिडेट ऑलमोस्ट जो है जीत के तरफ बढ़ चुका है। तो मैं हर उस सीट के बारे में आपको बताऊंगा जहां पे 10,000 से ज्यादा की मार्जिन है। ठीक है। पहला सीट है सर अगियाओं से, जहां से मनोज मंजिल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, और वो हरा रहे हैं प्रभुनाथ प्रसाद जेडीयू के। सर 47,895 से वो ट्रेल कर रहे हैं सर। अच्छा जी। और प्रभुनाथ प्रसाद सर 2015 में भी सर वो विधायक रह चुके हैं जेडीयू के। उसके बाद सर नरेंद्र नारायण यादव हैं आलमनगर सीट से सर, वो सर जेडीयू के हैं और वो सर 15,000 वोट से सर मतलब ट्रेल कर रहे हैं, क्या ये वो लीड कर रहे हैं सर। हाँ, ठीक है। और नवीन कुमार सर जो आरजेडी के हैं सर, वो ट्रेल कर रहे हैं। और नरेंद्र नारायण यादव सर पिछले बार भी विधायक रहे थे सर। अच्छा। ठीक है सर। उसके बाद सर हम आ जाते हैं अख्तारुल इमाम सर, ईमान सर AIMIM सर। ये सीट है अमौड़ की, जहां से सर सवा जफर जो है जेडीयू के वो सेकंड नंबर पे हैं और 38,090 वोट से सर लीड ले चुके हैं सर। AIMIM सर वही पार्टी जिसको लोगों ने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। शुरुआत में कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये 1-2 सीट भी ना पा सके। एकदम। अब सर महानंद सिंह है सर अरवल सर, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये सीट ले जा रही है और 11,484 वोट से सर ये आगे चल रहे हैं। दीपक कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है सर। उसके बाद सर जो सीटें हैं वो है सर, एक आया है औड़ाई एक जगह है सर। ठीक है। वहां से राम सूरत कुमार बीजेपी के हैं सर, वो लीड कर रहे हैं 35,072 वोट से। और ट्रेल कर रहे हैं मोहम्मद अफ्तार आलम सर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। और पिछले बार सर ये सीट थी सुरेंद्र कुमार आरजेडी के पास सर। अच्छा। जी सर। और उसके बाद सर हमारे पास डेटा है सर मीना कुमारी, ठीक है, बाबू भरनी से हैं, जेडीयू की हैं, लीड कर रही हैं। ठीक है, 11,488 सीट पे। और फिर हम देख लेते हैं सर जो है, एक चीज़ का ध्यान रखिए दर्शकों, हम आपको बता रहे हैं कि ये हम उन सीट्स का आपके सामने जिक्र कर रहे हैं जहां पे लीड इस तरीके से है, उसको उल्लेखनीय कहें या निर्णायक कहें। ये कह सकते हैं कि ये लीड इतनी है कि ये सीट्स जिसके पक्ष में जा रही हैं अभी रुझान के हिसाब से, उसके पक्ष में ही जा सकती हैं। 1-2 सर सीट बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। एक है सर बगहा का है, राम सिंह वहां से निकल रहे हैं बीजेपी के, और INC को सर ट्रेल कर रहे हैं, 31,000 वोट से वो निकल चुके हैं सर। फिर से एक और सर है AIMIM सर बहादुरगंज, मोहम्मद अंजार नायम जी करके हैं सर एक, ये लीड करें 16,500 वोट से सर आगे निकल गए हैं। और सर हमारे पास कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं सर। स्वामी जी, हाँ जी सर। जैसे आपने ये बताया कि ये तो उन सीट्स के आंकड़े आपने बताए जहां पे 10,000 से ऊपर की बिल्कुल जो लगभग कह सकते हैं कि निर्णायक स्थिति जा रही है। जी सर। अब हम चाहेंगे हम दर्शकों को कुछ ऐसी सीट्स भी बताएं, क्योंकि देखिए बहुत ही दिलचस्प मोड़ है इस चुनाव का। जी। इस बिहार चुनाव में लगभग आप मान के चलें 40 से 50 सीट ऐसी होने जा रही हैं जहां के परिणाम 1,000, 1,200, 1,500 से बड़े मिनिमम मार्जिन के साथ डिसाइड हो जाएंगे। तो क्या आपके पास कुछ आंकड़े ऐसे भी उपलब्ध हैं जो कम एकदम सर? बखरी
सर बखरी जो कम्युनिस्ट पार्टी का सर मतलब समझिए कि एक गढ़ रहा है, बेगूसराय में सर पड़ता है ये क्षेत्र, वहां से सूर्यकांत पासवान है कम्युनिस्ट पार्टी के, वो लीड तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सर वहां पे 777 वोट से बस लीड कर रहे हैं, मात्र 770 वोट से सर लीड कर रहे हैं। और पिछले बार सर की आरजेडी को ये सीट गई थी, बखरी वाला सीट सर पेच अभी फंसा हुआ है। वैसे ही सर हमारे पास कुछ एक दो सीट सर और इंटरेस्टिंग सीट है जहां पे अभी सर बहुत मतलब क्लोज फाइट है। जैसे सर एक सुदर्शन कुमार है सर बड़बीघा, जेडीयू के हैं, बस 1400 सीट से सर 1400 वोट से सर ये आगे चल रहे हैं। आईएनसी गजानंद शाही को हरा रखे हैं सर। अच्छा। और सर कुछ हमारे पास फैक्ट हैं सर, ये अगर हम लोग चले जाएं सर, एक है मनोज यादव करके हैं बेलहर से, जेडीयू के हैं, ये आगे कर रहे हैं 2473 वोट से। और सर सुनील कुमार भोड़े से है सर, भोड़े एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ सुनील कुमार जेडीयू के हैं सर, 320 सीट से सर आगे चल रहे हैं। अब आप इससे दर्शकों को अंदाज लगाइए कि कितना ये टिपिकल और कितना फंसा हुआ सा मामला है कि मात्र 300 वोट्स की लीड जो है वो एक चरण में भी, अगला चरण काउंटिंग का आया और उसमें स्थिति अप्रोक्सीमेट 33 ऐसी सीट है जहां पे 1000 से कम का डिफरेंस चल रहा है। चलिए बहरहाल, तो अब आपको हमने वस्तुस्थिति इस समय की बताई, स्वामी जी ने आपको एनालिसिस करके बताया कि किस सीट पे क्या स्थिति ताज़ा हालात के हिसाब से है। और नया लुक का आकलन अभी भी वहीं पर कायम है कि हो सकता है कि परिणाम आते आते पूरी तरीके से बिहार हंग असेंबली की तरफ बढ़ता दिखाई पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमारे दर्शकों को ये सारे आंकड़े बताने के लिए। आप बने रहिए नया लुक के साथ, ताज़ा अपडेट हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे चुनाव परिणाम आने तक।